सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप लोग इतना पढ़ाई में इतना मन लगा के हर चीज का कितना यहाँ पे डिस्कशन अच्छे से होता है। मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर किसी के पेशेंट आए हैं। मुनमुन जी, आपके कोई पेशेंट है क्या? जी सर, प्रणाम सर। हमारा एक पेशेंट है सर। क्या नाम है? कृष्णा सारस्वत जी। कृष्णा जी, अच्छा। अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। जी जी नमस्ते। हाँ, आप थोड़ा लाइट में आइए ना सर, हमें दिखाई तो देना चाहिए, आपका चेहरा पे लाइट आना चाहिए। और आदरणीय शशि मैडम, आप थोड़ा इनसे बात करेंगी? जी सर, जी सर। मैं इनको स्पॉटलाइट करता हूँ, लेकिन लाइट में थोड़ा रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लाइट जा रही है ना? नमस्ते। इनका सर, नमस्ते सर। हाँ जी, बताएं क्या तकलीफ है आपको? हमको कमर में जो है तो पीन होता है। अच्छा, कमर में दर्द होता है। क्या उम्र है आपकी? लगभग 55 क्रॉस कर रहा है। अच्छा, लगभग 55 साल के हैं। तो ये जो कमर में दर्द हो रहा है, ये कितने समय से हो रहा है? ये जो है सो पहले 2-4 साल से होता था हल्का हल्का, लेकिन उसका कुछ ये नहीं करते थे, मतलब अमल नहीं करते थे। हम्म। अब जो है सो थोड़ा ज्यादा होता है, चलते फिरते भी लगता है और आराम करते हैं, और जब आराम कर को उठते हैं उस समय ज्यादा पीन होने लगती है। अच्छा, तो जब सोकर उठते हैं तो सुबह अकड़ा अकड़ा रहता है कमर ज्यादा? ज्यादा अपना दर्द महसूस होता है। हाँ, जब दिन भर काम धाम करते रहते हैं तब थोड़ा ठीक रहता है। हाँ, तो उसमें थोड़ा कम रहता है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, पेशाब जी। में कोई तकलीफ तो नहीं है? पेशाब में तकलीफ थोड़ा है, जैसे कि अगर सो कर को जब उठते हैं पेशाब लगता है तो थोड़ा जो है सो वो जो है गति में नहीं पेशाब होता है। अच्छा, ये जो पेशाब की गति नहीं ठीक है, ये कितने सालों से ऐसी समस्या चल रही है? ये लगभग साल भर से चल रहा है। अच्छा, ठीक है। तो उसकी गति ठीक नहीं रहती है? ऐसा तो नहीं रहता पेशाब में बदबू वदबू भी ज्यादा रहती है? जी नहीं, वो सब कुछ नहीं है। उसका जो है गति केवल जो है, मतलब जो है पहले जैसे पूर्ण रूप से जो है पेशाब एक बार में जो है सो ऊपर नियमबद्ध उतर जाता था, ये थोड़ा जो है रुक रुक थोड़ा धीमी गति से जो है पेशाब उतरता है। ठीक है, तो ये चीज है। और पेशाब में कोई जलन वलन तो नहीं रहती है? नहीं, कुछ जलन उलन कुछ नहीं। अच्छा, एक बात और बताइए, पेशाब की एक धार निकलती है कि दो धार निकलती है? माने सोकर को जो उठते हैं तो 2 धार में जो है सो धीमी गति में रहता है। अच्छा, और दिन भर एक धार में होता है? हाँ, दिन भर में 1 धार में, तब कोई टेंशन नहीं। ठीक है, पहली बात है। अब मुझे आप बताइए, आपका पेट अच्छे से साफ होता था या होता है? नहीं, पेट में जो है सो अच्छे से साफ जो है सो हरदम नहीं रहता है, कभी कभी कब्जियत के अंश बनता रहता है। तो ये जो कभी कभी कब्जियत रहता है, ये कितने साल से है? ये तो लगभग साल 1.5 साल से ज्यादा हो रहा है। हाँ, साल डेढ़ साल से ज्यादा हो रहा है इधर। अच्छा, आप काम क्या करते हैं सारस्वत जी? काम तो हम जो है सो वजन उठाए हैं अपना जीवन में, 25-30 साल वजन बहुत उठाए हैं। अच्छा, बहुत वजन उठाए हैं। तो मुर्गा मच्छी भी खाते हैं कि सात्विक नहीं नहीं, खाना वो खाते तो हैं?
मुर्गा मच्छी हम नॉर्मले खाते थे, लेकिन अब बिल्कुल नहीं उस पर हमको जो है सो इच्छा होता है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कई बार मुर्गा मच्छी खाने वालों का पेट नहीं साफ होता ना, इस वजह नहीं, से। नहीं, मुर्गा मछली तो हम बिल्कुल नहीं खाते, नहीं के बराबर है। ऐसे कोई फिक्स नहीं किए हैं, लेकिन नहीं के बराबर हम रहते हैं। ठीक है। कोई नशा पानी? नशा पानी एक तो खैनी जो है सो हम खा लेते हैं। हाँ तो कितने साल से खैनी खा रहे हैं? खैनी तो हम 25-30 साल से खा रहे हैं। अच्छा, 25-30 साल से खैनी खा रहे हैं। और दिन भर में कितनी बार खैनी खाते हैं? खैनी तो 10-15 बार खा जाते हैं। तो उससे जलन वलन नहीं होता है पेट उठ में? नहीं, जलन उलन तो हमको अनुभव नहीं होता है। अच्छा, गैस वैस तो नहीं बनी रहती है हमेशा? हाँ, गैस वैस जो है कभी कभी रहता है। अच्छा, रात में नींद उद बढ़िया आती है? हाँ, खूब बढ़िया नींद में जो है सो नींद आता है तो आंख खुलबे नहीं करता। कितने बजे सो जाते हैं आप? 10 बजे के बाद सोते हैं, 11-12 बजे। अच्छा, तो अभी क्या काम करते हैं आप? अभी तो वही पशु आर है, उसी को थोड़ा चारा उरा खिलाते हैं, इधर उधर खेती आर का कुछ काम करते हैं। हमने मेरा कहना मतलब कि रात में कोई काम नहीं रहता तो थोड़ा जल्दी सो जाया करिए ना। पशु रहता है तो थोड़ा उसमें जो है सो लगन रहता है। अच्छा, और सुबह कितने बजे लगभग उठ जाते हैं? सुबह जो है माने 6 बजे उठ जाते हैं। अच्छा, तो फिर नाश्ता पानी कब करते हैं? नाश्ता पानी का कोई नियम नहीं रहता है, 12 बज जाता है, 1 बज जाता है। अच्छा, आपको भूख कितने बजे लगती है? भूखे नहीं लगता। अच्छा, ये जो भूख ही नहीं लगता वो कितने साल से नहीं लग रहा है? वो लगभग जो है आपको जो है सो 2-4 साल से जो है भूख का रुचि खत्म हो गया। अच्छा, तो 2-4 साल से भूख नहीं लगता है, बगैर भूख के खाना खा रहे हैं? हाँ, जब इच्छा हुआ ज्यादा ये हुआ तब खाना खाने गया तो रुचि बना तो खा लिया, नहीं बना तो कुछ कम खा कर को छोड़ दी। अच्छा, गुस्सा उस्सा कितना आता है? गुस्सा मतलब पारिवारिक रहता है तो थोड़ा जो है अल्टर देखते हैं तो कुछ बोल देते हैं। नहीं, गुस्सा मेरा कहने का मतलब एक होता है ना, बोलना तो अलग बात हो गई। तो गुस्सा आता है कि होता है ना, इंसान दिमाग में मथता रहता है चीजें। तो ऐसा तो नहीं है दिमाग में दिन भर मथते रहते हैं कुछ कुछ? जी नहीं, वही सब नहीं है, पारिवारिक में कुछ अल्टर देखे तो कुछ आवेश आ गया। ठीक है, चलिए। और कोई समस्या तो नहीं है, बीपी ओपी शुगर उगर की समस्या तो नहीं है आपको? जी नहीं, 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 वो सब कुछ नहीं, हमको समझ में वो सब दिक्कत नहीं। अच्छा, और प्यास वो सब ठीक है? हाँ, पानी यार ठीक है। नहीं, पानी ज्यादा तो नहीं पीते? नहीं, पानी ज्यादा नहीं पीते हैं, लेकिन 2-3 लीटर पी जाते हैं अनुकूल, समय अनुकूल। नहीं, जैसे मतलब जब प्यास लगती तभी पीते हैं ना? हाँ, प्यास लगती है तभी पीते। अच्छा, बाजार उजार के खाने पीने के शौकीन तो नहीं है? नहीं, नहीं, वो सब नहीं है, गृहस्थ परिवार से बिलोंग करते हैं। अच्छा, घी तेल खाते हैं सही से? हाँ, घी मतलब नहीं खाते हैं, लेकिन तेल खाते हैं। ठीक है, चलिए। हो जाएगी आपकी समस्या, सॉल्व हो जाएगी। जो आपकी उम्र है उसमें हो सकता है प्रोस्टेट की समस्या हो, एक जो आपको 3-4 साल से भूख नहीं लग रही थी, बगैर भूख के जो खाना खा रहे थे ना, और कब्ज जी, वगैरह रहती होते। तो एक बात बताइए, एक चीज और पूछना था, जैसे सुबह मल त्याग करते हैं तो जी, मल में सख्त रहता है, मतलब कड़ापन रहता है कि जी नहीं, चिकनाहट रहती है? नहीं, कड़ापन नहीं रहता है, कभी कभी पहले होता था, लेकिन अभी जो है सो उसका जो है कोई कड़ापन है, जो मल का जो सही ढंग होना चाहिए वो सब ठीक है। अच्छा, मल में कोई समस्या वैसी नहीं है? जी नहीं, चिकनाहट उकनाहट नहीं रहती मल में? जी नहीं, 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 वो सब नहीं। ठीक है, जरा अपनी जीभ दिखाइए, एक बार बाहर निकलिए जैसे काली माँ की तरह। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं। और किसी को कुछ इनसे पूछना है? जी नहीं, हमको तो अपना व्यक्ति है। नहीं, हम किसी और से करें। पाठक सर, सक्सेना सर, आपको कुछ पूछना है? हाँ यस मैम, मैं पूछ लेता हूँ। हाँ सर, प्लीज। वो आपका क्या नाम है सर, सरस्वत जी, ये बताइए, हाँ, मतलब बता आपको दी। जो सुबह के समय जोड़ों में दर्द रहता है वो कहाँ कहाँ कौन कौन से जोड़ में दर्द रहता है आपके, कितने तो जोड़ों में दर्द रहता है?
जैसे आपका माने कमर में हुआ, जोरों में ज्यादा आया, बाजू में दर्द होता है, पोखरा में जो है दर्द रहता है, कंधा में, और और बाजू में जो है दर्द रहता है। कभी कभी पाँव में दर्द हो जाता है, जैसे ठेहुन हुआ उसमें दर्द आ जाता है। तो फिर कितनी देर बाद दर्द में आराम मिल जाता है? वो जो है जब कुछ जो है जो चलते फिरते हैं या कुछ काज में लग जाते हैं तो थोड़ा धीरे धीरे कम हो जाता है। अच्छा, मीठा बहुत खाते हैं क्या, या मीठा खाना अच्छा नहीं लगता है? मीठा नहीं अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता है। वजन हम्म। काम पहले करते थे। अच्छा, ये बताइए, ये आपने बताया पेशाब दो धार की होती है, इसका क्या मतलब है? समझ नहीं पाया मैं। दो धार मतलब? दो धार मतलब जैसे सोकर को उठे सुबह में या रात में पेशाब लगा तो एक बार में क्लियर पेशाब जो है सो नहीं होता है, रुक जाता है। अच्छा, फिर? अब फिर दोबारा बैठे रहते हैं तब धीरे धीरे जो है सो धीमी गति से पेशाब उतरता है। अच्छा, जब बैठ के पेशाब करते हैं जी। तब होता है? जी। जनेऊ वनेऊ पहनते हैं आप? जनेऊ वगैरह पहने हैं? जनेऊ में, जनेऊ नहीं नहीं, हाँ। जनेऊ नहीं पहनते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और लैट्रिन कितनी बार होती है? लैट्रिन कितनी देर बैठना पड़ता है? लेटरिंग में जो है सो मतलब बैठे या लेटरिंग जो है सो हो गया, लेकिन 24 घंटा में एक ही बार लेटरिंग होता है। एक बार में हो जाता है या काफी देर बैठना पड़ता है लैट्रिन में भी? नहीं, एक बार में हो जाता है। कितने टाइम लगता है? माने 5 से 7 मिनट में लेटरिंग हो जाता अच्छा, नाश्ते में क्या खाते हैं सुबह, और खाने में बताइए जरा, क्या क्या सुबह नाश्ता क्या करते हैं? है। सुबह में नाश्ता अगर बिस्कुट चाय हो गया तो ठीक है, न तो एक ही बार खाने खाते हैं। कितने बजे? 12 बजे के बाद खाना खाते हैं। तब तक भूख नहीं लगती है? तब तक भूख नहीं लगती है। कितनी रोटी खाते हैं? रोटी जो है सो अगर माने गेहूं का 3 4 5 ठो खा जाते हैं, मकई का रोटी 1 से 1.5 गो खा जाते हैं। और सब्जी वगैरह? सब्जी जैसे हुआ, भिंडी हुआ, पालक हुआ, आलू हुआ, बैगन हुआ, दाल? मतलब परवल हुआ, यही सब सब्जी जो है दूध परवल खाते कम? हैं। परवल कम खाते हैं ज्यादा खाते हैं? परवल जो है सो मिक्सचर खाते हैं आलू में दे कर को। अच्छा, दाल कौन सी लेते हैं? दाल में मूंग रहता है, मसूर दाल रहता है। फिर उसके बाद उसके खाना? बाद उसके बाद जो है कभी कभी मटर का दाल हो जाता है, घरेलू जो है वो व्यवस्था रहता है। रात का खाना कितने बजे? रात का 9 से 10 बजे के बीच में। उसमें कितनी रोटी? रोटी जैसे मकई का रोटी 1 से 1.5 गो रोटी खाते हैं। मकई डेली खाते हैं? हाँ, मकई एक टाइम डेली खाते हैं। अच्छा, और दूसरी? दूसरी गेहूं का रोटी भी खाते हैं। वो ज्यादा हो जाती है? हाँ। गेहूं की रोटी ज्यादा हो जाती है? और गेहूं का 5 4 5 6 ऐसे खा जाते हैं। दर्द कब से बना हुआ है आपको, जो सुबह की तरह जकड़न और पेशाब की दिक्कत कब से बनी हुई है आपको? लगभग कितने साल हो गए? ये लगभग जो है सो पेशाब साल भर से ये त्रुटि आ रही है, और दर्द तो 2 3 साल से कम कम रहता, लेकिन अभी ज्यादा हो गया। पहले वजन वाला काम कमर पर भी बहुत उठाते थे। क्या उठाते थे वजन? जैसे आपका कपड़ा का गांठ हुआ, या दाल चावल का बस्ता हुआ, ये सब कमर पूरी पर भी बोरी उठा बहुत। लेते थे कमर पे? जी। अच्छा 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 अच्छा। अभी आपकी शादी घर वाली अभी है आपकी? जी। अच्छा अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आपके? और 3 बच्चे हैं। ठीक है, ओके। ठीक है। ओके सर। किसका पेशेंट है? मुनमुन जी, आपने क्या दिया है दवाई इनको? अभी कुछ नहीं किया है सर इनको। अच्छा, क्यों? अभी क्या आज पहली बार आए? हाँ जी, पहली बार आए हैं। हाँ। तो इनका ट्रीटमेंट शुरू करिए, इनको लीव करा दीजिए, बाकी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फिर आपस में। हाँ, इनको लीव करा दिया जाए। ठीक है, कृष्णा जी आप लीव कर जाइए।
जी जी जी, लीव कर देते हैं, ठीक है, धन्यवाद। हाँ चले गए। हाँ बताइए, आप लोग को हेतु क्या मिला? चले गए वो मुनमुन जी। अग्निमांद है सर, अग्निमांद है तो आम दृष्टि है ही सर। आम दृष्टि है तो उसकी वजह से जो जोड़ों में जो है श्लेष्मक कौन सा होता है, हाँ श्लेष्मक का डिस्टर्ब है तो उसकी वजह से ये दिक्कत है। और वो हाँ सर बोले बोले। प्रोस्टेट की तो मैम ने बताया ही कि प्रोस्टेटाइटिस तो है ही वो। अब वो अपान दृष्टि है इसीलिए कब्जियत भी है कभी कभी। और सामता है इसलिए नींद बहुत आती है। और उसी वजह से सामता की वजह से अग्निमांद है। और जो सुबह का थोड़ा सा बिस्कुट चाय जो ले रहे हैं वो स्टार्टिंग ही वो गड़बड़ कर रहे हैं। 12 बजे खाना इसीलिए खा रहे हैं क्योंकि भूख नहीं लग रही है। मकई खा रहे हैं ये अच्छा कर रहे हैं। लेकिन और क्या कहते हैं दाल भी ठीक ले रहे हैं, मूंग मसूर मटर मटर, तो डाइजेशन तो जितना भी अग्नि है उससे ये क्योंकि हल्का आहार है तो डाइजेशन भी हो जा रहा है। संदिग्ध तीना सन्निपात का इसमें काढ़ा बढ़िया काम करेगा मेरे ख्याल से। लंघन कराना है, संदिग्ध श्वेत करना है, और रुक्ष क्रिया करनी है इसमें। तो ऐसे में जो है जैसे कई कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे लघु पंचमूल के साथ में पीपल और सेंधा नमक मैं देता हूँ सौंठ के साथ मिला के। पीपली चूर्ण सुबह शाम, शुंठी चूर्ण सुबह शाम सेंधा नमक के साथ में, और लघु पंचमूल पे या दसमूल पे रखता हूँ मैं। और बाकी रासना शुंठी और गुड़ची वगैरह का काढ़ा या मोथा में भी इसमें अच्छा काम करता है। और अरंड जो है तेल जो है रात में देना है, या अरंड की अगर बस्ती दे पाए तो अरंड की बस्ती दे दीजिए। और त्रिफला सुबह शाम जोड़ना जरूरी है। और रुक्ष मेनली रुक्ष क्रिया ही करनी है इसमें। संदिग्ध दिना सन्निपात का काढ़ा ही इसमें बढ़िया काम करेगा। राइट सर। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। और शशि मैडम, आपका क्या व्यू है? सर मेनली जो था पेशेंट को जो इन्होंने हिस्ट्री दी, हालांकि हिस्ट्री और पुरानी हो सकती है, कई बार लोगों को पता नहीं था। करीब 3-4 साल से तो उनको भूख नहीं लग रहा है। भूख नहीं लग रहा मतलब कि अग्निमांद इतना ज्यादा है कि भूख नहीं लग रहा है, उसके बावजूद जैसे होता है कि कुछ बन गया या कुछ मन हो गया, क्रेविंग के बेसिस पर खा रहे हैं। तो जब भूख नहीं लगी आपने खाया तो इंडाइजेशन तो सबसे बड़ा इशू यहीं पर आ गया। तो रोगा सर्वे मंदग्न, पहला तो कंसेप्ट ये हो गया। दूसरा ये चीज हो गया जो इनको फोकस में है, वो 1.5-2 साल से कॉन्स्टिपेशन है। बट ऐसे पेशेंट्स को जिनको भूख ही नहीं लगती हो तो उनको कॉन्स्टिपेशन की और पुरानी हिस्ट्री हो सकती है। और आयुर्वेद का एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि मूत्र जो बनता है पक्वाशय में बनता है। और जहां पर भी कब्जियत रहेगी या मंदाग्नि होगी वहां पक्वाशय में वात की दृष्टि अच्छे से रहेगी ही रहेगी। तो समान वायु भी इनकी बढ़िया से दूषित है और अपान तो दूषित हो ही गया। तो इस वजह से जब अपान की दुष्टि हो गई तो मूत्र की भी दुष्टि हो ही जाना। तो मेन इनकी जो कब्ज की तकलीफ है, दीपन पाचन अनुलोमन कराने की जरूरत है। दूसरी एक चीज है कि इन्होंने पहले वजन वजन उठाया, तो वजन वजन उठाने में कई बार इंसान को जर्की मूवमेंट्स हो जाती हैं और उस वजह से भी। और पता नहीं क्या जो खड़े थे जितना मुझे दिख रहा था उसमें मुझे उनका लग रहा है पोस्चरल प्रॉब्लम भी होगा, सही तरीके से नहीं खड़े उड़े हो पाते होंगे तो इस वजह से होगा। तीसरी एक चीज होती है कि यूरिन की हमेशा फ्लो जो होता है एक धार होनी चाहिए। यूरिन की जितनी नंबर आप धार होती है उतनी ज्यादा मतलब ब्लैडर वगैरह या कह सकते हैं मूत्र वगैरह स्रोतस की तकलीफ होती है। तो एक बार इनका यूएसजी में केयू भी तो करा ही लें और अपनी तरफ से दीपन पाचन उन्मूलन दें। और मेन चीज होता है कि इनका लोकल ट्रीटमेंट में जैसे चाहे बालका स्वेद करा लें, चाहे सेंधो और के साथ में अजवाइन का वो वाला स्वेदन करा लें। महाविष गर्भ का लोकल एप्लीकेशन करा सकते हैं कि और कोई ऑयल ठीक नहीं रहेगा। थोड़ा सा इनको आम वात वाली टाइप की ज्यादा तकलीफ है क्योंकि जब ये सुबह उठते हैं तो ज्यादा स्टिफनेस रहती है और पेन रहता है। तो उस हिसाब से हम सोचे तो सूर्यप्रश्मन महाकषाय है, चाहे अगर हम सोचे दीपनी महाकषाय का जो द्रव्य पंचकोल है, क्योंकि पंचकोल इटसेल्फ हमारे शूलप्रश्मन महाकषाय में है तो उसका काढ़ा भी हम आराम से दे सकते हैं। अदरवाइज शुंठी के साथ में पिपली और हरितिकी का जो है कॉम्बो वो भी हम दे सकते हैं। कुछ भी मतलब देख करके वात कफ संप्राप्ति नष्ट करने के हिसाब से हम इनको चला सकते हैं। साथ में इनको रसायन भी कुछ न कुछ देना चाहिए, क्योंकि अगर पुरानी डिसीज है, जैसे कई बार पेशेंट तो भले बोल रहे हैं कि मुझे 1.5 साल से है, लेकिन अगर मतलब पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी अच्छी हो तो उसमें एमआरआई वगैरह करा कर देखा जा सकता है। अगर डीजनरेटिव चेंजेस होंगे
तो उस केस में हमें इनको तिक्तचीर बस्ती वगैरह भी देना पड़ेगा। हो सकता है बाद में इनको कटी बस्ती वगैरह भी उस तरह के महाविषगर्भ तेल या इस तरह की चीजों से देने की जरूरत है। और कैल्शियम की प्रिपरेशन जैसे प्रवाल पंचामृत वगैरह इस तरह की चीजें भी बाद में दी जा सकती हैं, बट अभी शुरुआत में दीपन पाचन उन्लोमन और जैसा कि सक्सेना सर ने कहा कि लंघन कराना जरूरी है। थोड़ा सा भूख के हिसाब से खाएं और खाने में भी दाल चावल रोटी सब्जी नहीं खाएं अभी। थोड़ा सा अपना जो हम लोग मतलब देते हैं कि मान लो कोई ये वागु कल्पना है उस हिसाब की चीजें अगर देते हैं। और चरक जी ने एक शूल प्रश्न में वागु ही लिखा हुआ है, तो वो पंचकोल से साधित है, मतलब मेनली तो अपनी यही खिचड़ी वाला मटेरियल है, साथ में उसमें पंचकोल बना है। या सप्तमुष्टिक यूष जो होता है, सप्तमुष्टिक यूष में कुछ कुछ कंटेंट है सारंगधर संहिता में, और उसमें मेनली हींग वगैरह है, शायद त्रिकटु है, इस तरह की कुछ चीजें हैं। तो वो तिल तेल में सिद्ध किया जाता है, तो उस तरह की यूष कल्पना इनको दी जा सकती है और काफी बढ़िया इन पर ऊपर काम करेगी, क्योंकि सप्तमुष्टिक यूष जो होता है वो वहां पर काम करता है जो भी पक्वाशयगत प्रॉब्लम होती है, और खास करके मूत्रवा स्रोतस की तकलीफ में वो बहुत बढ़िया काम करता है। तो मेरे हिसाब से इनको, क्योंकि जो देखने से लग रहा था बहुत ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली नहीं होंगे, तो जो छोटी छोटी कल्पनाएं हैं साथ में हल्की हल्की मेडिसिन से हर्बल प्रिपरेशंस उनसे काम किया जा सकता है। जी सर, थैंक यू सर। जी ठीक है, तो मुनमुन जी आप दीजिए इतना, आपको जो दोनों लोगों ने बता दिया है, फिर बताइएगा कैसा हुआ क्या नहीं। अच्छा मुनमुन जी, आपका एग्जाम कैसा हुआ? शल्य का अच्छा, पेपर, आज अच्छा पेपर हुआ सर। क्या क्या प्रश्न पूछे थे वो बताइए प्लीज। हाँ सर, वो लॉन्ग क्वेश्चन में मतलब वेरिकोज वेन पूछे थे, जी और और एक पूछा था रक्तस्राव, और हेमोरेज पूछा था, और मर्म मर्मघात पूछे थे, जी और एक और था बंध विधि सब स्टार लिखने के लिए। जी इसमें से 3 लिखना था, और बाकी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। एक नाड़ी वरण था, और एनेस्थेसिया कॉम्प्लिकेशन, स्पाइनल एनेस्थेसिया कॉम्प्लिकेशन, जलोका के प्रकार, जलोका अपचरण विधि लिखने के लिए बोला था, 60 सूत्र निर्माण विधि बोला था, और ये क्या वर्ण स्रोत के सट क्रिया काल पूछा था, ओटी स्टेरलाइजेशन वगैरह पूछा था, अग्निकर्म के महत्व, यही सब पूछा था। तो आपने अच्छे से सब लिख दिया? हाँ सर, लिखे सर, अच्छा लिखे। आपके वो नागपुर में एक असुदकर मैडम भी है ना सर्जरी में, वो श्री आयुर्वेद कॉलेज में है। फ्री में होंगे सर। हाँ, आपको सर्जरी कौन पढ़ाता है? हमें तो अनिकेत हिंगे सर पढ़ाए, और बैरागड़ी सर पढ़ाए, और नीता केदार मैम पढ़ाई। अच्छा अच्छा। प्रोफेसर में यही 4 थे। तो आपका अब नेक्स्ट पेपर कब है? अब वो परसों है सर। अच्छा, तो मन लगा के पढ़ाई करिए, बहुत अच्छा होगा आपका सेकंड पेपर। जी सर, जी सर। जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, प्रणाम सर। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम। आपका एमयूएचएस के अंडर में ही आता है ना? जी सर, जी सर। जी, अच्छा से मन लगा के पढ़िए, ऑल द बेस्ट। चलिए, डॉक्टर हरिहर सर, आप कोई केस बताना चाहते हैं? तनिका मैडम, अभय सर, अरविंद सर, डॉक्टर दिनेश सर, डॉक्टर मंजुनाथ जी, डॉक्टर प्रियंका पांडे। हाँ, डॉक्टर दिनेश सर बोलिए। बस सर, वही अपने बारे में डिस्कस करना था। हाँ बताइए सर। तो सर ऐसा है कि मेरे को था, तो आपको उससे केस 7-8 टेकिंग साल पहले करवाना एक है? बार मुझे सciatica होके हटी थी, लेकिन फिर आपका बिल्कुल ठीक था। नहीं तो अरे, आप करिए ना सर, आपका केस टेकिंग हो करेंगे ना हम। तो कोविड के बाद 10-15 सर हो गया वीडियो ठीक। भी ऑन करिए, क्या? वीडियो ऑन करिए, हाँ साइटिका जी। का प्रॉब्लम बता रहे हैं, वीडियो ऑन करिए ना सर। हाँ, तो तनिका मैडम या शशि मैडम को एक केस टेकिंग करिए सर का, डॉक्टर दिनेश सर का। जी सर। मैं स्पॉटलाइट करता हूँ। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते बेटा। हाँ बेटा, मैं बताइए अपने सर, बारे क्या तकलीफ में है? डिस्कस करना चाहता था। मेरे को ना L4 L5 की बड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है। अच्छा, तो एक बात बताइए सर, तो कितने मैं साल चाहता से हूँ है? कि ये कोविड के बाद से ज्यादा है जी। मैं पहले, मेरे को कोविड 10 के साल बाद पहले। से ज्यादा है, हाँ और उसके पहले किससे हाँ प्रॉब्लम थी? हाँ। तो पहले ये मुझे तरीके 10 से साल आप पहले रिलेटेड। sciatica हुई थी, हम्म। तो उसके बाद मैं ठीक हो गया था। योगा योगा हम्म। करता था, बड़ी अच्छी करता था, काफी अच्छे है। हम्म। तो बस कोविड में पॉजिटिव हो गया सेकंड वेव में।
तो अच्छा उसके बाद फिर धीरे धीरे मतलब ये बढ़ती गई। MRI में L4 L5 में प्रॉब्लम काफी है। तो मैं ग्रुप में अपने मतलब रिपोर्ट्स डाल दूंगा मैं। हाँ डाल तो दीजिएगा। बस यही है कि ठीक। भी मैं मतलब बैठा रहूं तो ठीक है। तो मैं हम्म। खड़ा नहीं हो पाता, या मतलब हाथ पैर मेरे सुन्न हो जाते हैं। तो चलना तो बहुत दूर की बात है मेरे लिए। 50-60 अच्छा कदम सब। चल लूं तो बहुत बड़ी बात लगती है, 100 कदम चल लूं तो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए अब मुझे वही आप वाली एक है, बात बताइए सर। कॉन्स्टिपेशन रहने लग गई। हाँ जी बेटा। पहले आप मुझे बताओ सर, आपकी एज कितनी है? मैं 63 का हूँ बेटा। तो 63 तो सर ये ज्यादा नहीं है, पहली बात तो ये है। ठीक है। दूसरी बात है कि लॉकडाउन से पहले आपको सियाटिका की प्रॉब्लम थी, अभी L4 L5 में मेरे को तो चेंजेस लगता है नजर कि आ रहे बस हो हैं। गया कहा। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको क्यों कह रही हूँ हाँ कि जी हाँ जी देखो, हाँ जी, MRI अगर में आप है। थोड़ा सा भी नेगेटिव माइंडसेट के साथ रहेंगे तो आपको खुद ही पता है सर, विषाद रोग वर्धनाना हील होने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। तो कुछ चीजें तो आप अभी से मेरे हिसाब से ठीक तो है। मान लो और उसको चेंज कर लो। एक तो रात में जल्दी सो जाना है और सुबह जल्दी उठना है। तो क्या आप सूर्योदय के बाद सोकर उठने की आदत ही रहे हैं क्या? ठीक है जी। बेटे ऐसा है कि जिंदगी में यदि कोई दवाई दुई कोई एल्प्रेक्स वगैरह ना खाई हो, कभी कभी मैं 3-4 महीने में एक बार खा लेता हूँ। उसके बाद तो मुझे याद ही नहीं है कि मैं सुकून से कब सोया हूँ। नहीं, मैं ये बोल और रही वैसे मैं हूँ करवट कि भी लेता हूँ तो दर से, हाँ सु- वैसे करवट भी लेता हूँ तो मेरी नींद खुल जाती है जी। सारी सारी रात मैं सोफे पे मिलता हूँ जी बच्चों को, कहते हैं पापा सोते कब है। हाँ नहीं, वो बात तो सही है। एक बात बताइए, स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता था क्या आपको? नहीं बस इसी चीज का स्ट्रेस है जी, बाकी सतगुरु की बड़ी कृपा है जी हर तरफ से। अच्छा, इस किसी चीज तरह का की कोई स्ट्रेस है। प्रॉब्लम नहीं, हाँ। बस इसी क्योंकि के अपने आप की है कि किसी के ऊपर हाँ बोझ ना पड़ूं पानू मैं बस। ठीक है, तो एक बात बताइए सर, ये कब्ज की तकलीफ कितने सालों से है? बस उसके बाद ज्यादा है जी, पहले तो रैंडम कभी कभी होती थी, कभी कभी नहीं होती थी, पर उसके हाँ बाद तब रैंडम ही चल रही है जी। हाँ, नहीं तो ये जो पहले कभी कभी होती थी वही मैं पूछ रही हूँ, वो कितने सालों से है आपको, अगर दिमाग में कह हो तो? हाँ कह सकता हूँ 15-20 साल से है। हाँ, तो सर आपको वही है ना कि मेन वहां से जड़ है। तो जहां पर भी कब्ज रहेगी आपको पता है, फिर आपकी भूख वगैरह भी बहुत अच्छी नहीं रही होगी। बहुत दब के है जी। हाँ, भूख वगैरह भी बहुत कम रही होगी। तो जब बहुत ज्यादा, पेट, हाँ जितना मर्जी जो मर्जी खा लूं जी मैं। ठीक है। तो अभी आपने कुछ टोटल मेडिसिन वेजिटेरियन हूँ वगैरह? जी, मैं टोटल वेजिटेरियन हूँ मैं केक तक सर नहीं अंडे वाला वेजिटेरियन। खाता। वैसे बता रहा हूँ मतलब ये नहीं कि वैसे ही अपनी हिस्ट्री में बता रहा हूँ। हाँ तो बाकी बस ये है जी, आप पूछिए। ठीक है। चलिए मैं, तो अभी तो आपको कितने सालों से नींद की प्रॉब्लम आ रही है? मतलब मेरी नींद तो बहुत ज्यादा मतलब अच्छी थी, बस ये दर्द की वजह से, जैसे मैं साइड लेता हूँ ना, जैसे करवट लिया, जैसे नींद अच्छी आ गई, स्टार्टिंग में मैं हम्म सो जाता हूँ 11-12 बजे। हम्म क्योंकि क्लिनिक से ही मैं 9 साढ़े 9 10 बजे आता हूँ। हम्म तो उसके बाद थोड़ा सा नहाया धोया तो सोने में टाइम लग जाता है। तो उसके बाद हम्म सोता मैं बड़ा अच्छा हूँ। हम्म लेकिन जैसे ही करवट ली तो दर्द के साथ नींद खुल जाती है, बस फिर मुझे सोफे में बैठना पड़ता है, फिर मैं सही सही रात बैठा रहता हूँ जब तक थक के ना सो जाऊं। तो फिर थोड़ी सी नींद आ जाए। वैसे सुकून की नींद नहीं आती मतलब बिना। तो फिर जब 2-3 महीने हो जाते हैं तो एक आधी कोई एलप्रेक्स वगैरह को नींद के लिए ले लेता हूँ जी मैं। उससे बेटर तो था सर जटामांसी वगैरह ले लेते हैं। जटामांसी तगर वगैरह सारे यूज करके देखे जी। अच्छा, उनसे फर्क नहीं पड़ा? नहीं जी, उससे कुछ नहीं पड़ता जी। अच्छा, नहीं फर्क तो उनसे बहुत पड़ता है, बट उसके लिए माइंड सेट उस तरीके से बनाना पड़ता है। हाँ नहीं नहीं, मतलब मैं हम्म काफी पॉजिटिव हूँ, ऐसे नहीं पाता, पर मतलब कभी कभी डर लगता है, फिर अब एज फैक्टर बढ़ता जा रहा है, बच्चे हैं नहीं हम्म पास में। तो इसलिए अच्छा डर लगता है कि भी चलो अपने जो अपने लिए हो जाऊं, बस इतना ही है कि काफी ठीक है। ठीक है। तो सर जैसे मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहती है, तो यूरिन में भी तकलीफ है कुछ अभी? नहीं यूरिन में कोई नहीं, सिर्फ हाँ एक चीज स्मेल काफी होने लग गई है, उसके पहले तो नहीं थी, लेकिन अब हम्म थोड़ी स्मेल सी आने लग गई है। और कोई बीपी वगैरह शुगर वगैरह की तकलीफ तो नहीं है बीपी आपको? शुगर बिल्कुल नहीं है, बीपी बस वो ना मुझे मतलब वो सब टेनिस ना उन्होंने लंबर लीजन में ना टीका लगाया था, डॉक्टर साहब ने शायद स्टीरॉयड का लगाया हो। हम्म तो उसके बाद ये 2 साल की बात है, उसके बाद मेरा बीपी रहने लग गया है। वैसे मेरे को कभी बीपी की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर उसके बाद काफी शूट रहने लग गया था। अब फिर भी नॉर्मल है, अब मैं कोई दवाई नहीं खाता बीपी की। हम्म कभी कभी कोई खाने पीने में गड़बड़ हो जाता है, थोड़ा सा बीपी बढ़ जाता है, वैसे नॉर्मल ठीक रहता है।
मतलब आजकल मेरा ठीक चल रहा है, बिना मेडिसिन के चल रहा है मेरा। अच्छा, तो बीपी की कोई रेगुलर दवाई नहीं मैं खा रहा, लेकिन बीपी मेरा बढ़ जाता है। नहीं तो बढ़ जाएगा ही सर, क्योंकि धीरे काफी ज्यादा धीरे। रहने लग गया था स्टीरॉइड की वजह से ना, काफी नीचे वाला जो था ना, नीचे वाला काफी ज्यादा रहने लग गया था, 110, 100, 120 ऐसे रहने लग गया था। तो इको वगैरह में हार्ट रिपोर्ट ठीक है? नहीं, बाकी सारा कुछ ठीक है जी, ईसीजी वगैरह सारा ठीक है। हम्म। बाकी यही है जी, एक टाइम अच्छा। खाना खाता हूँ जी दोपहर को सिर्फ, सुबह हम्म। थोड़ा सा ओट्स वगैरह या दूध वगैरह, तो हम्म। रात को इस समय थोड़ा सा दूध वगैरह, बस मतलब सिर्फ इसलिए कि वेट नहीं ना तो बढ़े। ये जो चीजें 85 था आप मेरा लेते हैं। वेट मेरा 85 था, अब 80 आ गया जी। अच्छा, नहीं जो ये चीजें आप खाते हैं मान लो, हाँ तो क्या जी। भूख लगी होती तो खाते हैं, टाइम हो गया है या वक्त हो रहा है तो खा लो? मतलब भूख भी मुझे ठीक लगती है, तो मगर मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे मतलब मिल जाए, नहीं तो कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ ऐसे लगता है ना कभी कभी। अच्छा, भूख मेरी मतलब ठीक है, मगर ज्यादा तो मैं क्या? इसलिए शुगर चेक कराता रहता हूँ कि शुगर तो नहीं है। तो अच्छा। रात को एक ही बार जब लेटता हूँ तो मतलब चाहे सोऊं चाहे ना सोऊं, सुबह यूरिन वगैरह जाता हूँ, बार बार यूरिन भी नहीं आता मुझे। पैल्पिटेशन वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, नहीं ऐसे नहीं है, मतलब रूटीन में नहीं है, कभी कभी हो जाए तो हो जाए, मुझे याद नहीं है वैसे। अच्छा, ऐसे नहीं है हाँ वैसे है। जी। तो सर हाँ, गुस्सा उस्सा कैसा आता है आपको? बड़ा जी जितना मर्जी ले लो, बोरी भर लो। गुस्सा खूब आता है? बड़ा जी, छोटी छोटी बात पे आने लग गया, चाहे अच्छा, बोरा गुस्सा भर जब लो। आता है तो क्या करते हो, चिल्लाते हो कि पीते हो? बड़ा जबरदस्त आवाज मेरी देखी नहीं अपने भाई की, बड़ी जबरदस्त है। घर क्या पूरा साथ वाले 2-3 घर भी कांप जाते हैं जब मैं बोलता हूँ तो। ठीक है। नहीं, ये आपको खुद ही पता है कि क्रोधात पित्तम होता है ना? तो अगर गुस्सा हमें ज्यादा आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, अंदर पित्त पड़ा हुआ है। और ये तो अब आपकी आपके पूरी सानिध्य से मुझे पता लगा जी, मैंने बीएमएस किया है, डन माई बीएमएस इन 1989। तो उसके बाद तो मैंने ओके। 30 साल तो एलोपैथी में ही प्रैक्टिस करी है, क्योंकि हमारी ड्यूटी लगी थी हॉस्पिटल में। 6 महीने के बाद हम्म। वहां से बस एलोपैथी चलती रही, बस कभी नहीं। अब 1-2 साल से हूँ, सर के सानिध्य से आने से थोड़ा सा मुझे पता लगा है कि दोबारा से ये हम्म। कैसे होता है, आयुर्वेद क्या होता है जी। मैं कोई झूठ बोल के नहीं करना चाहता। नहीं सर, कोई बात आयुर्वेदिक नहीं, दवाइयाँ, पता है हाँ आपके आयुर्वेदिक टाइम दवाइयाँ पे मैं जो। खाता रहा हूँ, त्रियोदिशांगरा खाता रहा हूँ। मतलब हम्म। इनकी जो अंश कल्पना है वो आप लोगों के सानिध्य से थोड़ा सा पता लग रही है मुझे। हाँ सर, वो आपके टाइम के मेजोरिटी लोग एलोपैथिक प्रैक्टिस करते थे, पंजाब जो में लोग तो वैसे ही, आयुर्वेद हाँ करते थे। पंजाब में तो एलोपैथ मतलब बीएमएस का मतलब होता है कि डिग्री लेनी है बस, आयुर्वेद के सर ऊपर पंजाब कोई। में कहाँ से हो? मैं जलंधर से हूँ जी, पर मैंने मोगा से की है जी बीएमएस ना। अच्छा, मोगा से किया है, हाँ जलंधर में जी, आप रहते हैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर। तो कोई बात नहीं सर, हो जाता है। बहुत सारे लोग, पहले बिल्कुल। आपको पता ही है कि अभी इधर बस 20-25 साल में सिनेरियो चेंज अब हुआ देखो, है। मैंने अपने ड्राइंग रूम में आपसे बात करके सिर्फ मैंने कम से कम 100 कदम नहीं चला, तो मेरी दोनों टांगे हम्म। सोने लग गई हैं। मैं मतलब आपको बताना तो एक चाहता हूँ बात कि बताओ सर, प्रेजेंट में। हाँ जी। आ, आ, अभ्यंगम नित्यम आचरित होता है तो अभ्यंग करते हैं? पता नहीं कौन कौन से नहीं करे जी, देखना मेरे कार्डबोर्ड में कम से कम 100 शीशियां पड़ी होंगी जी। यारों मित्रों नहीं ने कहीं जैसे से, ना। किसी कोई गुजरात से भेज रहा है, कोई मुझे एमपी से भेज रहा है, कोई कहाँ से भेज रहा है जी, नहीं, तेल मैं की इसलिए शीशियां। कर रही हूँ कि जैसे आपको जो शून्यपना होता है वहां पर अगर मसाज किया जाता है डेली, चाहे अपने हाथ से 5 मिनट ही करो ना, तो हाँ ब्लड जी। सर्कुलेशन बहुत बढ़िया इंप्रूव होता है। नहीं नहीं, हाँ ये ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब मैं थोड़ा सा उस समय थोड़ी सी मालिश करूं, तो हल्का सा मुझे 10 कुछ मिनट के लिए रिलीफ मिलता है, लेकिन फिर हो जाता है। मतलब मैं हाँ, खड़ा, जैसे हो खड़ा जाता हूं है, तो ना, ये चीजें हाँ वही सीधा नहीं होता है खड़ा, कि मुझे तो हाँ, मुझे हम्म। ये लगता है कि कुबड़ा पन्ना मेरा निकला है, तो मुझे, क्योंकि जब मैं थोड़ा सा आगे झुक के खड़ा होता हूँ तो मुझे रिलीफ मिलता है। लेकिन यदि मैं अपने सही पोस्टर में खड़ा हूँ, तो दोनों टांगे, पहले एक टांगे सूजनी शुरू होती है, फिर दूसरी शुरू हो जाती है, सोना होनी शुरू हो जाती है। चलने में तो अच्छा, बस आपको बताया कि 100-200 कदम चलने के बाद ही बस कोई बैठने की जगह मिल जाए तो ठीक है। कोई बात नहीं सर, हो मतलब जाओगे ठीक जैसे मैं धीरे धीरे। आपके आपकी भाभी के साथ जाता हूँ ना कहीं किसी हम्म। फंक्शन में, तो मेरे को होता है मैं भाग के ना, मतलब अंदर एंटर करके कुर्सी पे बैठ जाऊं। वो कई बार उनको गुस्सा भी आता है कि मेरे को आप छोड़ के आगे निकल गए। मैं कहा ये बात नहीं है, मेरे को होता है कि मैं रास्ते में गिरने से अच्छा है मैं फटाफट तेज चल के तो कुर्सी को ले लूं, या मैं पहुंच जाऊं डेस्टिनेशन पे जहां भी मुझे पहुंचना है। हाँ जी सर, कोई बात नहीं। तो एक बात, मुझे एक बात बताओ, जैसे मतलब आप तो एमओ जॉब में रहे ना, हाँ जी। मेडिकल ऑफिसर रहे ना, आप गवर्नमेंट हाँ जॉब में थे नहीं, ना? मैं खुद का मेरा प्राइवेट प्रैक्टिस रहा है जी, मेरा क्लिनिक अपना है जी। अच्छा, खुद का बीच था। बीच में छोड़ दिया तो था, हाँ फिर बीच में छोड़ दिया था। आप सुबह कितने बजे उठने की आदत रही है? मेरे को
वैसे तो मैं लेट उठता था पहले, बीमारी से हम्म पहले, हम्म क्योंकि सुबह सुबह उठ के योगा 4-5 बजे करके फिर आके थोड़ा सा लेट जाना। हम्म तो लेकिन अब तो मतलब आंखें सुस्ती होती, खुलती नहीं है नींद पूरी, पर मैं सो पाता नहीं हूँ जी। अब इसको मैं डिस्क्राइब क्या करूँ जी, नहीं सर, मैं इसलिए बता मतलब रही हूँ, मैं देखो सो पाता हूँ कि नहीं। आयुर्वेद का तो जो कंसेप्ट है सो है ही। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर हाँ जी, देखेंगे, कभी भी बोन्स वगैरह की जो भी प्रॉब्लम आ रही होती है, और चाहे स्पाइनल कॉर्ड की हाँ है, चाहे जी, हाँ जी, सियाटिका की प्रॉब्लम आ रही है, इन सब में मेन जिम्मेदार होता है सन, मतलब हाँ कि जी। तो इसमें क्या होता है कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कि रात में जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, बिफोर ठीक है, सूर्योदय उठना होता है। तो उसमें ठीक है, थोड़ा सा आत्मबल की जरूरत होती है। तो ठीक लेकिन है। जब आप जल्दी उठना शुरू कर देंगे ना, खास करके हाँ सूर्योदय से पहले, तो हाँ धीरे जी, धीरे हाँ आप देखेंगे ना ड्रामेटिकली चेंजेस आते हैं। मैं तो तो मेडिसिन बताया पे आपको चलेंगे बेटा तो कि आप इस चीज मतलब को। हाँ कि 3-4 बजे तो मेरा रूटीन है ना जी उठना। हम्म उठ के सारा बैठ के बैठा रहता हूँ, ठीक है, जो भी अपना जो गुरुजी ने बोला है तो वो थोड़ा सा करके, तो फिर हम्म थोड़ा जब थक जाता हूँ, मतलब बिल्कुल हाथ पैर, फिर दोबारा से सोना होता है तो फटाफट लेट जाता हूँ। नींद वगैरह मतलब बहुत कम आती है, मैडम बताते हैं कि आप थोड़ा आधा घंटा सो गए थे बीच में, लेकिन हम्म। वैसे तो मैं मतलब जागता ही रहता हूँ, बहुत ज्यादा भी कम हो गई है। हाँ भाई, क्योंकि जब इंसान नींद नहीं अच्छी आती है तो ऑब्वियस सी बात है, दिमाग में 50 चीजें भी चलेंगी, और अपनी हाँ बीमारी जी, को हाँ लेकर जी, हाँ जी, परेशान हो, बस चाहे जो यही अब चीजें हो, तो ये बस चीजें चलती रहती हैं। बस। और पहले सर कोई नशा पानी की आदत तो नहीं रही है? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं, शुरू से ही है। चलिए, खाने पीने का ही थोड़ा बहुत है, कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री आपकी रही है, हाँ यूरिन जी, वगैरह सब सारी चीजें ठीक है हाँ ना? हाँ जी, हाँ जी, और ये बेसिक जो आपकी प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन की अगर रूल आउट हो गई होती ना, तो आपको बीपी की भी प्रॉब्लम नहीं होती। अब जो होना ठीक था है। सो हो गया है। हाँ जी, ये हाँ कोई जी। बात नहीं, आगे धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगे। सक्सेना सर, आप कुछ पूछोगे सर से? ये सक्सेना सर। डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर प्रणाम, साहब। प्रणाम हजूर। सर सर नमस्कार। सर ये आपको बताया L4 L5 में क्या डिजेनरेटिव चेंजेस है कि क्या है, या प्रोलेप्स है, क्या है, या डिस्क है हाँ जी, हाँ कुछ? जी, हाँ जी, हाँ जी, डिजेनरेटिव ही हो गई है जी। डिजेनरेटिव चेंजेस हैं। हाँ जी, हाँ जी। और मैं ये तो आपको लग आपको हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। डिजेनरेटिव चेंजेस आपको कब से महसूस हो रहे हैं, मतलब बस दर्द आपको कब पीयूसी से के बाद, महसूस? हाँ जी, कोविड हो जाएगा था, पॉजिटिव हुआ था मुझे। ये सारे मतलब सारी जगह पक गई, मतलब उसके बाद ज्यादा मेन शुरू हुआ। ये तो मतलब वहीं पे और क्यों आया, उसके क्या बाद आप? मुझे लगा जैसे, हाँ हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने जो सबक्यूटेनियस मुझे इंजेक्शन दिया ना डॉक्टर साहब ने, वो, वो तो उन्होंने तो आपको 5 एब्डोमेन बोला था बता मैं रहे थे आप। हाँ जी। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन तो आप बता रहे थे एब्डोमेन में दिया गया था। नहीं 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 नहीं, ये लंबर में ही जी, एब्डोमेन में नहीं जी। लंबर में लंबर में दिया सबक्यूटेनियस, था। लंबर में सबक्यूटेनियस इंजेक्शन क्यों? बस इसी के लिए कहते जी, अब डॉक्टर साहब ये 5 से 7 लगवा लो आप, तो इससे फर्क पड़ जाएगा। एक में ही मेरी मतलब बीपी बहुत शूट कर गया, तो इसलिए अच्छा, मैं हट गया जी, जाइलोकेन मैंने और नंबर। जाइलोकेन वाला, और वो हाइड्रोकोर्टिसोन वाला हाँ इंजेक्शन जो। हाँ जी, हाँ जी, बस 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 वही लगाते हैं जी। अरे बाप रे। तो वो उसके स्टीरॉयड बाद वगैरह से, हाँ तो आपकी मज्जा दृष्टि, तो उसके बाद से आपको फिर दर्द में मना ही रहा, दर्द आपको इंजेक्शन से कोई फायदा तो हुआ नहीं? नहीं नहीं, मैं लगाया नहीं जी, बस एक ही लगाया, उन्होंने कहा था तीसरे दिन बुलाया था 5 दिन के बाद, फिर मैं गया ही नहीं, क्योंकि मेरा दूसरे दिन ही मेरा बीपी बहुत ज्यादा शूट कर गया, तो सिर दर्द सबक्यूटेनियस रहने नहीं लग गया। लगाया मैं होगा? हाँ जी, सबक्यूटेनियस नहीं लगाया होगा, अंदर लगाया होगा, बोन के अंदर लगाया होगा, सबक्यूटेनियस यहाँ ना लगाया होगा। मतलब यहाँ वही लगाया होगा शायद, मुझे पता नहीं है, मैं क्योंकि गया ही नहीं उनके पास फिर पता। हम्म। आपका वेट ज्यादा है तो तो अब वेट के मुझे लिए भूलने की आदत बहुत होगी, मैं भूलने लगा। वेट मेरा 85 था, मतलब एक ही टाइम खाना खाता हूँ मैं, तो तो शुरुआत से खाने का वेट मुझे इतना ही शौक है बहुत कि है अभी मतलब। शुरुआत, वेट हाँ आपका नहीं नहीं शुरुआत नहीं से नहीं, ज्यादा है? इतना इतना ही है जी। शुरुआत से मतलब 8 9 के बाद ऐसी है जी, 85 84 85 84, अब और 80 रह डाइट गया में, हाँ। डाइट आपकी क्या, दो भूख तो आपने बताया बहुत डाइट में अच्छी मैं लगती बहुत है गलत हो आपको। गई, हम्म। बहुत ज्यादा, जो जहाँ के छोले भटूरे जो मर्जी दे दो जी, बस खाते नॉन वेज रहते में हैं कुछ नहीं लेता। बहुत ज्यादा छोले जी, भटूरे, छोले भटूरे खाते रहते हैं? बहुत ज्यादा जी, जितना मर्जी कि, दे दो, नान दे दो, क्योंकि और कुछ खाना नहीं कितने है, दिन? नॉन वेज खाना नहीं है, तो ये हाँ। वाला काम मैं छोड़ता नहीं हूँ जी। तो समोसे वगैरह नाश्ता, हमारे यहाँ। नाश्ता कैसे शुरुआत करते हैं, नाश्ते की शुरुआत कैसे करते नाश्ते हैं? में सिर्फ बस सिर्फ 1 कप दूध, हम्म? या 1 कप दूध, या फिर मैडम कभी कभी ओट्स बना देते हैं तो वो ले लेता हूँ बस। तो छोले नाश्ता मेरा भटूरा घर डिनर। का खाते हैं बाहर का खाते हैं? घर ना जी, बाहर का घर का कौन खाता है जी? वो भी पंजाबी कोई आ गया मिलने के लिए, खुद ही कहते हैं। एक मेरा क्लिनिक ऐसी जगह जहाँ पर हर तरह का मिलता है जी, जो न्यूट्री समोसा कुछ है, वगैरह भी खूब खाते रहते हैं आप, बहुत हैं? कुछ मिलता है, डोसे वगैरह सारा खस्ता कुछ। वगैरह है?
कुछ नहीं छोड़ता जी, मैं कोई झूठ वाली बात नहीं है, द अभी तक भी खा ड्रिंक लेता हूँ और मुझे पंजाबी इजीली तो डाइजेस्ट हो जाता है, मुझे कभी कोई गैस की प्रॉब्लम नहीं आई, सिर्फ हाँ, वो कॉन्स्टिपेशन तो की सबसे प्रॉब्लम। सबसे प्लस पॉइंट आपका अग्नि आपकी ठीक है। लेकिन ये हाँ जी। बताइए, आप ड्रिंक वगैरह की भी हिस्ट्री है? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं जी, हमारे घर में राधा स्वामी है जी। रीजन क्या रहा आपका? वो क्या वहां पे तो इंजेक्शन लगाया, उसके पहले आपको दर्द बना होने का रीजन वेट रहा आपका? कोई वेट आगे फॉरवर्ड बस ये बेंडिंग करते थे? कोविड के बाद ही हुआ जी सारा, मेन में तो जो मेरी हिस्ट्री है ना जहाँ से शुरुआत हुई है, हम्म। तो कोविड के, क्योंकि उससे पहले मैं बड़ी अच्छी सुबह 5 से 6 हमारे यहाँ योगा होती थी, ऑनलाइन भी थी, पर मैं ऑनलाइन नहीं जाता था, मैं फिजिकली जाता था। बड़ा हम्म। अच्छा सारे सूर्य नमस्कार वगैरह सारा कुछ कर लेता था, लेकिन उसके बाद तो जैसे जैसे योगा करता गया तो मेरा पट्टा बैठता गया। नहीं नहीं, अभी आपको नहीं करना है। अभी आपने दवाइयाँ क्या क्या ली हैं? आयुर्वेद में कुछ अपनाया है कि बस पेन किलर हाँ खाते जी थे? बस तो अंग्रेजी तो मैं कभी कभी जब बहुत जरूरत होती है तो कोई दवाई नहीं खाता, या फिर आयुर्वेद में क्या खाया आपने? आयुर्वेद खाता नहीं, मुझे तो यहाँ डॉक्टर से आयुर्वेद में त्रयोदशांग 3-3 गोलियां सुबह दोपहर शाम, हम्म। सिंगनापुकल 3-3 गोलियां सुबह दोपहर शाम, हम्म। सप्तमिक्स 2-2 गोलियां सुबह दोपहर शाम। तो ये हम्म। जो है छोटे मोटे जो फालतू का दिखो हाथ भरा, ये सब इंद्रायण की जड़ वाला जो हम्म। सब ये है सारा, मैं मतलब उससे मेरे को पॉटी बड़ी अच्छी आती थी, हम्म। काफी खुल के आती थी। फिर मैंने कहा ये भी छोड़ के देखते हैं, काफी देर में महीना खाया मैंने, तो डेली रेगुलर आने लग गई। अब भी रेगुलर आती है, पर मतलब थोड़ी सी कॉन्स्टिपेशन वाली आती है। हम्म। ठीक है, ठीक है। तो ओवरऑल तो अब जी, अभी आपने किसी कोई गोंद वगैरह का भी लिया है? कभी कोई गोंद वोंद खाया आपने? जैसे मोरिंगा का आता है, बबूल का आता है, ये सब चीजें नहीं है आपने ली? हाँ जी मुझे तो वो कोई नहीं पूरा उनका मंगवाया था जी, ये आते हैं किसका? सलमान खान साहब पता नहीं टीवी में, उनसे भी मंगवाई थी दुखी बंदा, कौन वो सी गोंद? गोंद रील कौन सी वाली खाया था आपने? गोंद ये आपने कौन सा खाया? मरिंगा गोंद और ये दूसरी पीपल लाख। कितने दिन खाया था मोरिंगा गोंद? मतलब मैंने कम से कम 2-3 महीने खाई थी, 100 कैप्सूल बनाया था, जोड़ा हम्म। सुबह शाम खाया मैंने। हम्म। तो अच्छा, तो हाँ उसका जी। इफेक्ट नहीं आया? नहीं। ओके। इसकी आपके पास रिपोर्ट है क्या, जो डिजेनरेट हाँ चेंजेस है? मैं अभी डाल MRI के भी डाल देता हूँ, सारी डाल, जी जी, डाल दीजिएगा सर। ओके सर। मैं अभी ग्रुप में डाल देता हूँ। ठीक है सर, पाठक सर। तो कुछ तो आप लोगों ने ट्रीटमेंट क्या सोचा इनके लिए, अरविंद अ, सर? हाँ सर, देखिए डिजेनरेटिव चेंजेस तो हैं ही, तो उसमें तो गुग्गुत घृत और गुग्गुत कषाय चलता है। और रसराज रस है, सप्तामत पंचतिक्त घृत और पंचामत लौह गुग्गुल चलाऊंगा मैं तो इसमें। और रासना सप्तक अरेन तेल के साथ में। और डिजेनेटिव है तो वहाँ पे ये कटी वस्ती जरूरी होती है वहाँ पे। चाहे वो क्या उसकी महानारायण की, या कोई भी जो है ग्रहण पुष्टिकरण हो। और दसमूल और अरण मूल आदि निरु चलेगा। और अग्नि तो इनकी ठीक है, लेकिन दसमूल आदि अरण मूल आदि निरु पंचित घृत के साथ में। पंचामृत लव, पंचित घृत, प्रार्थना सप्तक विद अरण तेल, कटी बस्ती और गुग्गुल तिल घृत और गुग्गुल तिल कषाय पे रखूंगा, और रस राज रस, तो इतने पे रखूंगा सर मैं। जी। और शशि मैडम, आप क्या देंगी सर को, आपका व्यू बताइए। सर मेरे हिसाब से सर के केस में एक तो मृतवाद चिंतामणि रस के साथ महायोगराज गुगलू अगर हम देते हैं तो ऐसे केसेस में काफी बढ़िया फर्क आता है। तिक्त क्षीर बस्ती वगैरह बाद में दी जाएंगी, पहले दीपन पाचन अनुलोमन के फॉर्मेट में कुछ ना कुछ, चाहे हिंगवास्टक इनको दे सकते हैं सुबह सुबह उसके साथ में, मतलब आज मोदी मैं डेली ले रहा हूँ जी, अपना बनाया हाँ हुआ। हिंगवास्टक, लेकिन उसमें चारों चारों अजवाइन, हाँ प- उसमें मिलाया था मैंने, हाँ एक चारों अजवाइन, चारों नमक, सूचेकर रस, चित्रक की नहीं नहीं, छाल, मैं सर जो बता रही हूँ सिंपल बता रही हूँ, और आप हिंगवास्टक को पहली ग्रास के पहले जो नहीं नहीं लेते मैंने हैं। बता रहा कि मैं ये आजमोदादी चूर्ण ले रहा हूँ, मैंने दीदी मैं ये बता रहा था कि मैं आजमोदादी चूर्ण ले रहा हूँ, मैं हाँ, तकरीबन रेगुलर ले तो रहा हूँ, दिन अभी में एक जो दो मेरा पुड़िया ले। है आपको बता रही हूँ सर, आप देखना वो चीज है। और मतलब ग्रास से पहले लीजिए, साथ में आप इसमें एरंड पाक रात में लीजिए,
तो एरंडपाक का बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है ऐसे सारे केसेस में। डीजनरेटिव चेंजेस जहां पर भी रहते हैं, लॉन्ग टर्म में तो तिक्तशीर बस्ती वगैरह देते हैं, बट जो महायोगराज गुगलू है वो इटसेल्फ बहुत बढ़िया रसायन है। और जब बृहत व चिंतामणि रस के साथ लिया जाता है तो बहुत बढ़िया पेन किलर का भी काम करता है। और वो तीनों सिस्टम पर आपके काम करता है, मतलब ब्रेन पर भी बहुत बढ़िया काम करता है, हार्ट पर भी बहुत बढ़िया काम करता है। तो दोनों ही तीनों ही जगह बहुत अच्छा सा है। और गोल्ड वाली प्रिपरेशन जो है दूध की मुझे अच्छी लगती है हमेशा। और योगराज गुगलू वगैरह भी इस तरह की चीजें, महायोगराज जो है वो दूध की, तो काफी बढ़िया रिजल्ट आता है। सिर्फ 2-3 दवाओं से भी काफी अच्छा सा हो जाएगा। एक आरसीएम कंपनी का एलार्सिन जो आता है वो भी ऐसे सारे केसेस में बहुत बढ़िया काम करता है। बट वही है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। क्योंकि डीजनरेटिव चेंज का मतलब मिनिमम 4-5 ईयर का तो है ही, और उसके पहले की सारी चीजें हैं, तो धीरे धीरे करके सर चेंज हो जाएंगी। मेरे हिसाब से अगर आप इतना भी लेते हो तो भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। जी सर, थैंक यू सर। जी। और आपको डॉक्टर दिनेश सर कुछ और ऐड करना है कि आप क्या ले रहे हैं, कुछ बताना चाहते हैं? मैं पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मुझे बता दें, मैं उसके हिसाब से वैसे वैसे चलूंगा जी, तो जैसे आप बताया कहेंगे ना, फाइनल। शशि हाँ जी, मैडम ने हाँ और अरविंद सर ने बताया हाँ, ना दोनों ने आपको। बता दिया। हाँ, आप दोनों का कोई बीच वाला रास्ता मुझे बता दें कि क्या करें, उस हिसाब से मैं कर लूंगा जी। मतलब कौन, मैं बताऊं? हाँ जी, हाँ जी, आप दोनों का कंक्लूड कर देना कि ये लेना है, तो उस हिसाब से मैं नहीं, कल ही फिर ले आऊंगा। मेरा तो कुछ अलग रहेगा। मेरा ये इन सब से कुछ अलग रहेगा। आप अरविंद सर बताए, शशि मैडम बताए, वो वाला लीजिए ना। उन्होंने, अच्छा जी, शशि नहीं मैडम उन्होंने ने कहा हाँ बृहस्पति। जी, अरविंद सर ने बताया कि रसराज रस, और शशि हाँ, बहन ने बताया है कि बृहत्वाद भेदभाव चिंतामणि। चिंतामणि, दोनों में से अब कौन सी ले लें? बृहत्वाद चिंतामणि गोल्ड का है तो थोड़ा महंगा है, रसराज भी है गोल्ड का ही है। वो भी गोल्ड का ही है जी, दोनों ही महंगे हैं जी। स्नायु पे काम करता है रसराज, व्रतवाद हाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सर्वांगवाद ये पे मैं, करता है। हाँ जी, ये तो मैं उसके ऊपर तो अदरंग। रसराज जो है स्नायु, आपके स्नायु सूल हर चूर्ण है स्नायु पे, आपको मेनली आपको फोकस स्नायु पे करना है, प्लस अस्थि मज्जा, मज्जा पे काम करना है। तो वो उसमें गुग्गुल कहत के साथ में रसराज अच्छा काम करता है। और गुग्गुल कषाय और दसमूल आदि, अरुण मूल आदि, नीरू, ये भी अच्छा काम करता है। बाकी तो मैम ने बताया, कुछ जोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना करिए शुरू सर, फिर मैं बाद में बताऊं। मैं अभी किसी का ट्रीटमेंट मैं अपना बताऊं तो वो इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ ना। पहले आप इतना ठीक करिए, है, बहुत अच्छा बताया ट्रीटमेंट इन्होंने। ठीक है, हमारी तो अपनी फर्नेटरी है, बंदे को ठीक करना बस, जैसे मर्जी है, इंटरफेयर की हाँ। कोई बात नहीं है, हाँ, सारे तो अपने इन्होंने भाई सही बहन ही बताया आपस था। में हम, है ना? आप गोंद, ठीक मोरिंगा है, गोंद आप बंद न करिए। मोरिंगा गोंद वो आपका डीजेनरेटिव चेंजेस में बढ़िया काम करता है। या मोरिंगा है, या बबूल का गोंद है, या इसका गोंद जो होते हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो आप डेली आप उसको बंद ना करिए, वो आपको लेना है। मैं दोबारा दोबारा शुरू कर लेता हूँ जी, दोबारा शुरू कर मोरिंगा लेता शुरू कर हूँ। दीजिए आप, एक बार मोरिंगा मैं, हाँ, गोंद। एक बार मैं सारी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लिख के ना, तो एक बार आप दोनों से पास करवा लूंगा, जो आप कहेंगे वैसे चल देंगे, ठीक है ना? राइट, मोरिंगा यदि आप आपको लिख फ्रेश के लेना मुझे चाहिए। भेजें, हाँ जी, यदि आप मुझे लिख के भेजें तो बहुत अच्छा है, तो नहीं तो फिर मैं मोरिंगा गोंद मतलब आप, आपसे मैं समझ गया आपका, मोरिंगा गोंद आप फ्रेश लीजिएगा। ठीक है जी, और वो आप सुबह तो डेली आप लेना शुरू कर दीजिए दूध के साथ में, वो आप करिए। ठीक है जी, या ठीक बबूल है का जी, गोंद, या मैं टीका दोबारा से गोंद, शुरू कोई। कर लेता हूँ, ठीक है जी। राइट सर, राइट राइट। इन तीनों को लेके मैं मिक्सर के कैप्सूल बना के रख लेता हूँ आप पूरे दिन के। अरविंद सर ग्रुप में लिख दीजिए अपना, और शशि मैडम आप ग्रुप में लिख दीजिए। उसमें से जो जो अवेलेबल होगा ले लेंगे। ठीक है मैम, ठीक है सर। सिस्टर ये जरूर लिख देना सर, हाँ जी, ये जरूर लिख देना जी, लिख देंगे, लिख हाँ ताकि देंगे। हाँ, मैं कल ही बिल्कुल शुरू कर बिल्कुल दूँ बिल्कुल। आपको। बिल्कुल ठीक है जी, मैं बिल्कुल। ठीक। रिपोर्ट्स भी अभी आपको इसमें डाल देता हूँ ग्रुप में हाँ, ना। वो हाँ, डिजेनरेटिव चेंज कितना आपका है, ऑस्टियोफाइड फॉर्मेशन भी है क्या उसमें? ठीक है जी, मैं आपको भेज देता हूँ, आप आप ग्रुप देख वो में लेना। हाँ, डाल आप, दीजिए। ओके ओके। तो मैं ठीक अभी है जी, सेशन बंद करता हूँ क्योंकि टाइम हो गया है। अब हम कल मिलेंगे, कल नहीं, कल संडे है, मंडे को मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।